नमस्ते। नमस्ते भावनगर। एयर कनेक्टिविटी हमारा जो है 10 जून 2025 से फ़्लाइट्स हमारे यहाँ बंद हो गई थी। स्पाइस जेट ऑपरेट करता था जो मुंबई भावनगर, भावनगर मुंबई, मुंबई पुणे, पुणे मुंबई ऑपरेट करता था। इसके बाद हम कनेक्टिविटी की तलाश में थे। बहुत सारे प्रयास हमारे यहाँ से हुई। हमारे लोकल जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। इसके पश्चात कल 29 मार्च 2026 से हमें 2 फ़्लाइट्स इस एयरपोर्ट से मिल रही हैं नवी मुंबई के लिए। एक फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग होगा जिसका अराइवल 8:15 का होगा, डिपार्चर 8:35 का, और इवनिंग की फ़्लाइट जो होगी 8:30 का अराइवल होगा, 8:30 का अराइवल होगा और 8:50 का डिपार्चर होगा। इस फ़्लाइट को इनाग्रेट करने के लिए, इस फ़्लाइट को फ्लैग ऑफ करने के लिए हमारे ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब कल भावनगर पधार रहे हैं। साथ ही साथ हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब IAS श्री विपिन कुमार साहब वो भी पधार रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे सेक्रेटरी सिविल एविएशन वो भी इस मौके पे इस एयरपोर्ट पे पधार रहे हैं। और हमारा जो रीजनल ऑफिस है मुंबई, वहाँ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हमारे वो भी आज इस एयरपोर्ट पे पधार रहे हैं इस सारे जो फंक्शन है इसमें शामिल होने के लिए। अभी नया फैसिलिटी की मैं बात करूं तो इसमें 2 प्रकार की फैसिलिटी हमारे पास हैं। एक तो ऑपरेशनल फैसिलिटी। ऑपरेशनल फैसिलिटी अर्थात जब फ़्लाइट ऑपरेट करती है, लैंड करती है, टेक ऑफ करती है, तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, ये एक फैसिलिटी हुई। दूसरी फैसिलिटी होती है पैसेंजर फैसिलिटी। तो पहले ऑपरेशनल फैसिलिटी की बात करूं तो हमारा 2022 में नया हमारा जो रनवे है इसका रिकारपेटिंग हुआ है। बहुत ही बढ़िया रनवे है, बहुत ही जिसको बोला जाए स्टैंडर्ड रनवे है। लगभग 1850 मीटर का हमारा रनवे है। हम यहाँ पे बोइंग 737 तक के जहाज़ों को लैंड करने के लिए लाइसेंस्ड हैं, जिसको हमें DGCA में लाइसेंस मिला हुआ है इस एयरपोर्ट के लिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ कम विजिबिलिटी में लैंड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है। अगर मान लीजिए कोहरे के कारण अगर मान लीजिए विजिबिलिटी हमारी कम हो गई, रनवे दूर से दिख नहीं रहा है, तो उस जहाज़ को गाइड करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम हमारे पास बहुत पहले से था, बट हमने अभी नया लगाया है। अभी कमीशनिंग स्टेज में है, शायद 15 या 20 दिन में कमीशन हो जाएगा। साथ ही साथ पैसेंजर फैसिलिटी की बात करें हम तो हमने बिल्डिंग का थोड़ा रिनोवेशन किया है अभी पिछले 6-8 महीने पहले, और इसके साथ हमने कुछ छोटी छोटी पैसेंजर से रिलेटेड सुविधाएं हमने ऐड की है, जिनमें एक छोटा लाइब्रेरी हमने इस्टेब्लिश किया है, जिसमें लोग उड़ान भरने से पहले जब सिक्योरिटी होल्ड एरिया में बैठते हैं, जो खाली समय है अपना उसका उपयोग कर सकें, जिससे जो रीडिंग की हैबिट है वो बढ़ सके लोगों में। और इसके साथ हमने लैपटॉप वर्क स्टेशन, क्योंकि सभी को पता है अभी लैपटॉप जो है वो जो है डे टू डे यूज़ की चीज़ बन गई है, तो कई सारे लोगों को लैपटॉप पे सही तरीके से काम करने के लिए चेयर्स और टेबल्स नहीं मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे लैपटॉप वर्क स्टेशन बनाया है जिसमें चार्जिंग की सुविधा है, और साथ ही हमने हाई चेयर्स भी रखे हैं जिसमें वो आराम से बैठ के अपना लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस जो है वो लगाई है। वाईफाई तो सुविधा हमारे पास ऑलरेडी है। तो इन सब बेसिक सुविधाओं के साथ साथ हम फ्यूचर प्लान में बताऊं आपको, तो फ्यूचर प्लान में हम एयरपोर्ट का जो सिटी साइड है वहाँ कैनोपी जो है कवर करने का हम प्लान कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे स्टेज में है। साथ ही साथ नया एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम लगा रहे हैं। जो अभी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो फ्लोर माउंटेड है, तो ये हम जो है सीलिंग माउंटेड एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा रहे हैं अभी रिसेंटली। साथ ही साथ हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम लग रहा है। इस एयरपोर्ट की जो पिछले, क्योंकि पुराना बिल्डिंग है, पुराना एयरपोर्ट है काफ़ी, तो सुविधा हमें क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है काफ़ी नहीं था, तो हम फायर फाइटिंग सिस्टम लगा नहीं पा रहे थे, तो हमने थोड़ा उसको रीसर्वे और बाकी हमने स्टडी करके अभी हमने नया फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने का प्रबंध किया है, जो अभी लग जाएगा।